गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायकु फल चार। बोधे हिन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। ये भक्त दामाजी पंत के कथा है। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। आज तक उस अकाल को दुर्गा देवी के नाम से स्मरण करते हैं। इतना अन्न के अभाव हो गए थे, देखने के लिए कहीं भी नहीं मिल रहे थे। और क्या कहते हैं कि जो पेड़ थे, पेड़ के छाल और पत्ते तक नहीं बचे थे, और अन्न के तो अभाव ही क्या है। और जो मनुष्य, इतना मनुष्य, हजारों मनुष्य मर चुके थे, इससे भी ज्यादा, पर जो मनुष्य अभी जिंदा बचे थे, उसको शरीर में केवल हड्डी थे। देखने में भी डर लगते थे, जैसे कंकाल रख दिया जाए, डर लग जाएगा। उसी प्रकार से भूख से मनुष्य इतना दुबला हो गए थे। भगवान ने कहे हैं गीता में, कालो अश्मि लोकक्षय कृत प्रविधे लोकाश्महार्तुमि प्रवृत्तः रीत्यापि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रतिनिकेषु योधः। कहा है कि मैं ही काल हूं, मैं ही सबको काल रूप में मारता हूं। जैसे अर्जुन ने डर रहे थे, कहा कि हम नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं पहले ही इन सबको मार चुका हूं, पर तुमको केवल निमित्त बना रहा हूं, क्योंकि ये सब जो दोनों पक्ष का, केवल पांडव को छोड़ करके, तुमको छोड़ करके, और जितना भी धर्म से चलता है, उन सबको मैं मार दूंगा। तो इसीलिए जैसे कोरोना भी आए थे, उसमें भी कितना मनुष्य मरे हैं। जो केवल अधर्म से चलते हैं, पाप से चलते हैं, वही मरेगा। जैसे काशी में कह रहे हैं कितना बाढ़ से मर रहे हैं, और इधर बारिश नहीं हो रहा है। कहीं बाढ़ में मरेगा, कहीं पानी ही इतना आएगा से उसमें ही डूब करके मरेगा, और कहीं भूख से प्यास से मरेगा। यही कलयुग का प्रताप है। इतना धर्म कर रहा है कि अब सब प्रभु विनाश करेंगे, और जो केवल प्रभु का भजन पूजा पाठ करते हैं, जो धर्म से चलते हैं, उसी को बचाएंगे। प्रभु ने कहा है कि मैं बीज को रक्षा करता हूं, अन्यथा सबको मार देंगे। उसी प्रकार से गोवल कुंडा बेदर शाही के राज्य के अंतर्गत मंगल बेढ़िया प्रांत का शासन भार जो थे दामाजी पंत चला रहे थे।
और दोनों पति पत्नी भगवान की इतना अनन्य भक्ति थे, प्रभु को भजन पूजा पाठ करते हुए अपना जीवन को बिता रहे थे। दंपति धर्म आचरण निका, जहु गाँव श्रुति जिन्ह के लिका। दोनों अपना प्रेम से पूजा पाठ करते थे और इतना आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। निष्काम भाव से प्रभु को भजन पूजा पाठ कर रहे थे। गीता में कहा है, यष्टित्व इंद्रियाणि मनसान्यम्याभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्म्यो मस्काश विशिष्यते। जो मन, इंद्रिया और शरीर को वश में कर लिए हैं और निष्काम भाव से अनासक्त होकर के, ममता रहित होकर के, जो केवल अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। कर्म करते हुए जैसे जल में कमल रहते हुए उनसे अलग हैं जल से, उसी प्रकार से घर में रहते हुए घर से अलग हैं और प्रभु पर सौंप करके सारे कार्य करते थे। जैसे नौकर होते हैं, सब काम करते हैं नौकर। जैसे दुकान में ही आप देखे होइएगा, काम करते रहते हैं, पर घाटा लगेगा तो मालिक का दुख होगा, या नफा होगा तो मालिक का सुख होगा। क्या नौकर का कुछ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से जो प्रभु के सौंप देते हैं तो प्रभु जाने, कोई दुख कोई सुख नहीं होते हैं भक्त को। इसी प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो अब इतना सारा मनुष्य को देखा, जब तो अकाल के मारे सब मर रहे हैं, क्या भक्त को देखा जा सकता है? जो सच्चा भक्त है, नहीं देखा जाएगा। अब कहे कि हम क्या करें? पर उस राज्य में बादशाह के जो भंडार में बहुत सारा चावल, गेहूं, दाल सब भरे हुए थे, पर कहा कि हम दे देंगे तो फिर बोलेगा। फिर कहा कि नहीं, चाहे हमें जो करे, पर हम नहीं रुक सकते हैं। इस मरते हुए प्राणी को हमें बचाना है। और वो अन्न के भंडारे खोल दिए और सभी को खिलाने लगे, सभी को बांटने लगे। अब दूसरा मंत्री देखा तो जहां कहीं भी आप देखिएगा, वहां पर एक न एक दुष्ट रहते हैं, अन्यथा ही दूसरा पर इल्जाम लगाता रहता है। बहुरे बंदी खाला गाना सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं। बहुरे बंदी खाला गाना सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं। अब वो दुष्ट, वो मंत्री थे, वो क्या पत्र लिखे बादशाह को। उस पत्र में लिखा कि आपका जो धमाजी मंत्री हैं, वो सूबेदार के पद पर थे। आपका सूबेदार जो आपका अन्न भंडारे था, वो सारा को लुटा दिए हैं और न जाने किसको किसको दे दिए हैं। जो लुच्चर लफंगा रहते हैं, उन सबको बांट दिए हैं, दे दिए हैं। अब तो ये सुन करके बादशाह बहुत क्रोधित हो गए। इतना क्रोधित हो गए, उसी समय बादशाह ने हजारों सैनिक भेजे और कहा कि जाओ, दामाजी को ले आओ पकड़ करके और हथकड़ी लगा करके लाना, और वो उसको कारागार में बंद कर देंगे। उसी समय 1000 सैनिक आ गए और
बुलाने लगे। तो जब देखा तो दामाद जी पूजा में बैठे हुए थे। कितना सुंदर भाव था। जब वो पूजा करते थे उस समय कहीं नहीं जाते थे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, पूजा पर से नहीं उठते थे। और पत्नी भी ऐसा ही थी। तो जब सुना बाहर से आवाज लगा रहे हैं तो पत्नी गई और कहा कि क्या है। कहा कि महाराज बुलाए हैं। तो कहा, दामाद जी की पत्नी बोली, अभी पूजा में बैठे हुए हैं, अभी हम कहीं नहीं जाने देंगे और नहीं वो जाएंगे। जब पूजा समाप्त होगा तभी वो कहीं जा सकते हैं। हजारों सैनिक शांत रह गए, चुप हो गए। कहते हैं कि जो धर्म पत्नी अपना धर्म को पालन किए हैं उसके तेज के आगे चुप रह गए। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। कहते हैं कि जो सत्यवती नारी होते हैं उसको इतना तेज होता है, देख करके लोग डर जाते हैं, कोई उसको मन को नहीं हिला सकते हैं। तो इस प्रकार से वो हजारों सैनिक एक दामाद जी के लिए प्रतीक्षा करने लगे। और जब पूजा संपन्न हुआ तब दामाद जी की पत्नी बोली कि आपको बाहर बुला रहे हैं कई लोग, तो आए बाहर। तो देखा दामाद जी समझ गए कि अब हमें, जब हम सभी को अन्न दे दिए हैं जो भूखे थे, इसीलिए वो गुस्सा होंगे। पर अंदर में कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। दुखेष्णु दिग्रमाना, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध, स्थिर धर्मेण रुच्यते। गीता में कहे हैं कि जो पुरुष दुख में उद्वेग नहीं होते हैं और सुख में हर्षित नहीं होते हैं, और राग द्वेष हर्ष शोक भय क्रोध ये सब नष्ट हो चुके हैं, न किसी से भय रहते हैं, न किसी पर क्रोध करते हैं, न किसी से राग द्वेष करते हैं, केवल उसका निष्ठा प्रभु में रहते हैं, वो स्थित प्रज्ञ माना गया है। और वहां पर गए और कहा कि वो हजारों सैनिक कहा, बादशाह आपको कारागार में बंद करेंगे, बुलाए हैं। तो कहा कि हम आ रहे हैं 2 मिनट में। आए और फिर पत्नी से कहने लगे, क्या कहते हैं कि जो प्रभु का विधान है, जो प्रभु करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, भक्त को कल्याण करने के लिए ही करते हैं, इसमें हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे कहा है गीता में, अपर्यामान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यदा, तत्कामायं प्रविन्ति सर्वे, स शांति माप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र है और समुद्र में नाना नदियों का जल आकर के उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें समा जाते हैं, समा ही नहीं जाते हैं, जो जितना भी दुनिया भर का कचरा रहते हैं वो सब लेकर के आते हैं, बहुत वेग से आते हैं, पर समुद्र कुछ नहीं कहता है और समुद्र शांत के शांत ही रहते हैं। पर जब आ करके उसमें समा जाते हैं वो नदी भी शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो तो खूब क्रोध में आए हजारों सैनिक, पर यहाँ पर आते ही शांत हो गया। और कितना भी
इतना बड़ा संकट है, फिर भी दोनों पति पत्नी क्या कह रहे हैं। फिर उसका पत्नी बोलती है कि जो भी करते हैं प्रभु अच्छा ही करते हैं, और हमें इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। पर प्रभु ने हमें क्या अवसर दिया है। देखिए, आपको एकांत निवास दे रहे हैं। यहाँ तो शासन भार ये सब संभालना था, और प्रभु का नाम भी छूट जाते थे ये सब देखभाल करने में। पर प्रभु ने कितना बड़ा कृपा किया है। आप एकांत स्थान में बैठ करके केवल नाम उच्चारण कीजिएगा। दमा जी और खुश हो गए और कहा कि स्वामी, ये दासी आपके सेवा से वंचित रह जाएगी, इसीलिए जो प्रभु की इच्छा है आप चले जाइए। ये पति पत्नी का यही कहते हैं कि धर्म पत्नी धर्म में लगाते हैं, और पति भी एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। पति पत्नी का यही धर्म है। जैसे एक बार जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माँ सीता अनुसुईया के पास गए, तो अनुसुईया माता ने ज्ञान दिए, धीरज धर्म मित्र यरु नारिया पद काल परखे हूँ चार। धीरज धर्म मित्र यरु नारिया पद काल परखे हूँ चार। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये चार हैं। ये आपातकाल में परखा जाता है। जो आपातकाल क्या है, जैसे सभी जानते हैं और सभी कहते हैं कि अनुसुईया माता ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए थे, दिव्य आभूषण दिए थे। तो क्या ये वस्त्र दिए थे? नहीं, वस्त्र ये दिए थे, ये ज्ञान रूपी वस्त्र दिए थे। और कहा कि पुत्री, जो पत्नी होती है हर प्रकार से पति के साथ देता है, चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, उसमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। यही हुआ जब सीता जी ने लंका में गए थे तो कितना कष्ट हुआ सीता जी को, कितना दुख भोगे। धूप में थी, धूप लगती थी, बारिश, फिर राक्षसनी सब बहुत सता रही थी, रावण भी, फिर भी इसमें शांत ही रहे। इसी को ये आभूषण दिए थे, और ये आभूषण न कभी पुराना होता है और न कभी मलिन होते हैं। वो सदा जैसा के तैसा ही रहते हैं। ये तो वह भौतिक वस्त्र हैं, फट जाएगा, आभूषण टूट जाएगा, पर ये ज्ञान रूपी वस्त्र और आभूषण कभी नहीं टूट सकता है। इसी प्रकार से दामाजी जाने लगे और वैसा ही मुख पर प्रसन्न है, वो शांति है, वो आनंद है, आनंद से जा रहे हैं। दामाद जी को तो सोचना चाहिए कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हम इतना प्रभु के नाम लेते हैं, तो आज हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, आज हम कारागार में बंद हो जाएंगे। हटाओ इस धर्म को, हम नहीं धर्म पर चलेंगे। आजकल बहुत ऐसा भक्त हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, नेम व्रत करते हैं, और संकट आते हैं, कहता है कि ये कैसा भगवान है, केवल दुख ही हमको देता है, हम नहीं करेंगे आज से। और ये कैसा भक्त था, कहा कि चाहे कितना भी संकट आए, कितना भी दुख आए, जो भी करते हैं प्रभु हमारे अच्छा के लिए करते हैं। और जा रहे थे, जैसे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः काम करें फले संतो निबंधते, कि जो कर्म फल के आशा नहीं करते हैं उसका जो फल है उसको त्याग देते हैं। त्यागने का क्या अर्थ है? कर्म तो करते हैं पर उसमें फल की इच्छा नहीं रहते हैं। जैसे आजकल बहुत ऐसा भक्त हैं, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया, तो हे शिव जी, हे भगवान, हमें पुत्र के नौकरी लगा देना, हमारे पुत्री का अच्छा घर में शादी कर देना, हमारा घर में धन संपत्ति आता रहे, इस प्रकार से इच्छा करते हैं। वो इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। जो मिलने वाला होगा वो प्रभु स्वयं देंगे, और जो न मिलने वाला होगा कितना भी कहने से वो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है, और उसमें भी शांति रहे। तो इस प्रकार जो बेदर के बादशाह थे वो बहुत क्रोध हो रहे थे, विलंब हो रहा था, और ये भक्त जब जा रहे थे तो अपना नियम व्रत करते ही जा रहे थे। कितना भी दुख आते थे, रास्ते में जा रहे थे पर अपना नियम पूजा पाठ करते ही जा रहे थे, जो नियम था। बहुत क्रोध हो रहे थे वहां पर विलंब होने से। एक बार एक 10-11 वर्ष का बालक उस बादशाह के पास गए, और बादशाह के पास गया तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम बिट्ठू है, और प्रणाम किए। कहा किस लिए आए हैं? कहा हमारा जो स्वामी है दमापंत, दमाजी, हम उसी का पैसा देने आए हैं, जो अकाल में मरते हुए प्राणी को प्राण बचाए हैं आप ही के भंडारे से। आप ही के भंडारे में जो अन्न थे बचा हुआ, उसी से हमारे स्वामी ने सारे मनुष्य के प्राण बचाए हैं, उसी का पैसा मैं देने आया हूं। इतना कोमल वाणी निकल रहा था, इतना सुंदर मुख था, छोटे छोटे हाथ देकर के छोटे छोटे पैर, मुख। उसका क्रोध चला गया और देखते ही रह गए। इस प्रकार से कहा कि आप हम पैसा देने आए हैं, ले लीजिए, और आप रसीद काट करके हमें दीजिए, हमें विलंब हो रहा है जाने के लिए। पर इतना सुंदर लग रहे थे बिट्ठू, वो सोच रहे थे बादशाह ने कि हमारे मित्रों के सामने से वो जाए नहीं, सदा हम इसको देखता रहूं, देखते ही रहे, पर कुछ नहीं कह पाए। और कहा कि वहां पैसा जमा हो रहा है, आप वहां पर चले जाएं। और गया और छोटा सा एक झोला दिया, उसमें से कहा कि पैसा आप ले लीजिए। और जितना निकाल रहे थे उतना और बढ़ रहे थे। अब ये परेशान हो गया। जैसे मोहन बालक थे और एक ही लोटा दूध लेकर के आए अपने सर के पास, पर ये जो जितना भी बर्तन थे वो पूरा भर गए। उसी प्रकार से छोटा सा झोला से जितना वो निकाल रहे हैं उतना पैसा बढ़ता ही जा रहा है, और किसी प्रकार से वो अपना पीछा छुड़ाए और झोला दे दिए उस बालक को। और ये आए, रसीद दे दिया, और रसीद दे दिए, और बादशाह उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और फिर ये जाने लगे, चले गए।
जब चले गए तो बादशाह ने बहुत पछताने लगे, बहुत दुखित हो गए। कहा कि हम इतना अच्छे सच्चे सेवक पर हमने इल्जाम लगा दिया। बहुत दुखी हो गया। तो दुखी क्यों हुई? बहुत मनुष्य आजकल हैं कि दूसरा के सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। यहां पर कहे हैं कि जो अपना कान से सुने और जो अपना आंख से देखे उसी पर विश्वास करना चाहिए। कोई आ गए और कह दिए कि हमने इसको ऐसा देखा था, ये मनुष्य गलती है, और उसी के बात पर चल जाते, पर वो है कि नहीं है इसका मालूम नहीं है हमें। दूसरा का बात मान लेंगे, पर दूसरा का बात कभी नहीं मानना चाहिए। जो अपना देखे सुने वही करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत दुखित हो गए और उसी समय अपने 2 मंत्री को भेजा और कहा कि उसको आदर सहित और बहुत आदर के साथ लाना। सम्मान से दोनों मंत्री गए और उस घोड़ा पर बैठा लिए। एक मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो उस मंदिर में पूजा कर रहे थे और जब पाठ करने के लिए हुआ और गीता निकाले, जब ये गीता को खोला, जब गीता को खोला तो उसमें क्या देखते हैं, एक रसीद रखा हुआ है और उसमें लिखा है कि बादशाह दामाजी ने जो अन्न दिए थे भूखे को, उसका पैसा दिया गया और उसका पूर्ति हो गया है और बादशाह का हस्ताक्षर थे। ये सोचने लगा कि हमने अभी दिए नहीं, अभी तो हम जा ही रहे हैं, पर कौन दे दिया। पर उतना अभी पाठ में बैठे हुए थे, विचार नहीं किया। और जब पाठ हो गए तो मंदिर से बाहर निकले। उसी समय दोनों मंत्री आ गए सामने में और कहा कि आपको बुलाए हैं, आप चलिए। बादशाह ने घोड़ा पर बिठाए और ले जाने लगा। और इधर क्या हुआ बादशाह को, ये जो छोटा सा बालक और मधुर मधुर वाणी, ये स्वयं प्रभु यही कहते हैं कि हर समय भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। कहीं सारथी बन गए, कहीं नौकर बन गए। हर कुछ करने के लिए तैयार है प्रभु ने। और इस समय प्रभु ने नौकर बन करके गए थे और यहाँ तो प्रभु के देख करके दामा जी को, इस बादशाह को, ये तो प्रेम में ही खो गए और वो दर्शन करने के लिए तरसने लगे और फिर कहें उस बिट्ठू को बुला दो एक बार, हम दर्शन करना चाहते हैं। वो कहाँ गए? चारों तरफ घुड़सवार को बैठाए, अपने मंत्री को भेजा, पर कहीं नहीं मिला। वो तो स्वयं प्रभु थे, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाते हैं और प्रभु तो हर जगह हैं। तो इस प्रकार से प्रभु कहाँ मिलने वाले थे। अब तो ये अपने भक्तों के लिए आए थे, पैसा देने के लिए। अब ये रोने लगे, बहुत चिल्लाने लगे, हमें उस बिट्ठू के दर्शन करा दो एक बार। और जब नहीं मिला, जैसे यहाँ पर कहे हैं
कबीर जी ने, तन थिर मन थिर बचन थिर होए, सूरत निरत थिर होए। कहा कबीर इस पलक कलप न पावे कोय। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होए। जो ये तन है, ये तन, ये शरीर है, छोटा है, बालक है, फिर वृद्ध होता है। इस प्रकार से किसी का स्थित नहीं है, वो बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, पर एक प्रभु ही है कि 15 वर्ष का 15 वर्ष के ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, चाहे कितना भी कल्प बीत जाए। और ये मन, ये जो मन है, इस शरीर से हमें कहीं जाना है तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। जैसे हमें यहाँ से नरगा जाना है तो आधा घंटा लगेगा, पर ये मन है, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। यही ये मन है, हर समय कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। और ये प्रभु में जब प्रभु को भजन भक्ति करते हैं, प्रभु में जा करके ही स्थिर होते हैं। इसीलिए मन थिर और वचन थिर। न जाने मनुष्य क्या क्या वाणी निकाल रहे हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को झूठ बोलते हैं, कभी चुगली करते रहते हैं। पर जो भक्त प्रभु के शरण में आ जाते हैं, वही प्रभु में लीन हो जाते हैं और प्रभु का नाम गुणगान करने लगते हैं। वहीं पर वचन स्थिर हो जाते हैं। और सूरत, कभी कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, कभी कहते हैं वो बहुत सुंदर है। और सूरत में ही मनुष्य देखते रहते हैं। पर जैसे धनुर्दास हेमांबा वैश्या पर इतना सुंदर में आसक्त थे, जहां कहीं भी जाते थे उसका मुख दिखते ही रहते थे और वो उल्टा चलते थे, पीछे मुंहे होकर के। जब रामानुज स्वामी ने उसको प्रभु के दर्शन करा दिए, वो सूरत भी छूट गए और प्रभु में ही स्थिर हो गया। इसी प्रकार के सूरत निरत स्थिर होए, सब जाकर के प्रभु में स्थिर हो जाते हैं। कहा कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। चाहे कितना भी कल्प बीत जाए, ये स्थिर ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। उसी प्रकार से जैसे जनक जी के दरबार में जब राम लक्ष्मण आए तो जनक जी तो निर्गुण में थे, उस दिव्य ज्योति में लीन थे। पर प्रभु के देखते ही कहते हैं, मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेहु विशेष। मूरति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेह विशेष। और उसी में प्रभु को निहारने लगे, देखने लगे। यही जो प्रभु में जा करके स्थिर हो जाते हैं। और सभी मंत्री को कहें ढूंढने के लिए, जब नहीं मिले, उसी समय प्रभु ने, जो ये बादशाह थे, नंगे पैर ही निकल गए। जो राजमहल में रहने वाले हैं, गद्दी पर बैठने वाले हैं, आज वो प्रभु के लिए पागल जैसा, ये भक्त जो होते हैं, जो एक बार दर्शन कर लेते हैं, वो पागल ही हो जाते हैं। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और चारों तरफ ढूंढने लगे तो उधर से दामाजी आ रहे थे। दामाजी को देखे, झट से नीचा उतारे और कहा कि बताओ, वो तुम्हारे नौकर कहाँ हैं, तुम्हारे बिट्ठू कहाँ हैं, हमें जल्दी बताओ। जो एक बार उसको हमें दर्शन करा दो, दिखा दो, हमारे प्राण चले जाएंगे उसके बिना, एक बार हमें दिखला दो। दामाजी तो हके रह गए, कहा कि कौन कौन बिट्ठू,
कौन न कर, हम तो किसी को नहीं भेजे थे। कहा कि नहीं, तुम्हारा ही नाम बतलाया है। कहा कि हमारा स्वामी ने भेजा है। क्या हुआ? दामाद जी ने समझ गए, ये ये हमारे प्रभु ही दर्शन दिए हैं और भक्त के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। भक्त के लिए एक नौकर बन करके पैसा ले करके आज गए हैं। और ये सोचते सोचते प्रभु, आज हम कारागार में बंद हो जाते, पर आप इतना कष्ट क्यों किए इस दास के लिए? रोने लगे, बिलखने लगे और कहा कि बादशाह, आप कितना भाग्यशाली हैं, आपको स्वयं प्रभु दर्शन दिए हैं। वो कोई और नहीं थे, वो प्रभु ही आए थे। और फिर दामाद जी को मूर्छित आ गए, मूर्छित हो गया, गिर पड़े। वहां पर प्रभु ने प्रकट हो गए, प्रेम से प्रगट हुई मैं जाना। प्रभु प्रकट हो गए, दोनों को दर्शन दिए, दोनों कृतार्थ हो गए। बोलिए प्रेम से दामाद जी महाराज की, श्यामा रामचंद्र की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।